हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का पेपर लेकर आया हूं। बीए पार्ट फाइनल के विद्यार्थियों के लिए 2022 में अभी एग्ज़ाम हुआ है। नॉन कॉलेज यानी नॉन कैंडिडेट जो हैं उनका एग्ज़ाम हुआ है। तो ये रेगुलर कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर बन जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का सेकेंड पेपर है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल। सेकंड पेपर है आपका फाइनल वालों का। और फर्स्ट पेपर यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल जो पेपर है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर देख लेना। और मानचित्र जो है उसको भी मैं नक्शे के आधार पर समझाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगले पृष्ठ पर लेकर चलता हूं। ये क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित 5 को दर्शाइए। यानी आपको 8 दे रखे तो उनमें से 5 को दर्शाना था। पहला आपका आया था फ्रेंड्स चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है फ्रेंड्स। और इसको मैं बताना चाहूँगा आपको नक्शे के आधार पर, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। ये आप देख रहे हो पहले नंबर वाला, ये पहले नंबर वाला यानी चिल्का झील है ना जो उड़ीसा में। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। और यहाँ पर चिल्का झील सबसे फेमस झील है उड़ीसा की। तो फ्रेंड्स, पहले वाला समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। आगे चलता हूँ फ्रेंड्स। दूसरा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। हाँ फ्रेंड, दूसरा आया था आपका सोरसन अभ्यारण्य कहाँ, यानी सोरसन अभ्यारण्य अपन को मानचित्र में दर्शाना था। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान के 12 जिले में है, तो अपन को तो राजस्थान ही बढ़ना है। तो ले चलता हूँ आपको नक्शे पर आ गए हैं अपन। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, गलती से हो गया। ये देखो आपका सोरसन अभ्यारण्य यहाँ पर राजस्थान है। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो राजस्थान, जहाँ पर मैंने कर रखा है। ठीक है, और ये जो बिंदु देख रहे हो वहां पर 12 है और 12 में ये सोरसन अभ्यारण्य है। तो आप यदि राजस्थान भी करके आओगे तो भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही आप देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन से बार बार वापस भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं नक्शे के आधार पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आया था आपका, थोड़ा धुंधला भी दिखेगा क्योंकि ये व्हाट्सएप पर लिए हुई किसी के पास में, मेरे दोस्त के पास में या अन्य किसी का जो एग्जाम था उसके पास में मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप पर मंगवाया। क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया था, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर तो क्लियर कर चुका, यानी फर्स्ट पेपर तो मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन सेकंड पेपर नहीं कर पाया क्योंकि पेपर मेरे हाथ में नहीं आया था। लेकिन आज आ गया है और उनको भी विशेष रूप से थैंक यू। उन्होंने मेरे को मैसेज किया, यानी कमेंट किया और कमेंट के माध्यम से बताया। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपनी मेहनत के लिए ही मांग रहा हूँ आपके लिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो, नीलगिरी पहाड़ियाँ बार बार आता रहता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये फ्रेंड्स केरल राज्य के पास में तमिलनाडु में स्थित है ये पहाड़ियाँ। ठीक है, तो मैं नक्शे के ऊपर ले चलता हूँ आपको। ये आपका नक्शा है और नक्शे में देखते हैं तमिलनाडु। ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा तमिलनाडु आपका, ये देख रहे हो आप, ये तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पर आपका केरल पड़ जाता है। तो ये जो तमिलनाडु है यहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देख लेना विशेष रूप से, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। एक बार फिर से देख लो, तीसरे नंबर का है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। आगे ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ये क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी अपन को बताना है, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो फैलाव है वो बताना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक निकलती है। तो इसको भी मैंने नोट किया है अपन के नक्शे में। तो ये आपका नक्शा है, देखो ये पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी है। आप सबको पता, थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी कि ये जो है ना तिब्बत है, और तिब्बत से ये नदी निकलती है और फिर भारत में ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से आगे असम में, इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर ये बांग्लादेश जाकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको डायग्राम बनाकर
एक एग्जामिनर को समझाना होगा कि हमारे अंदर कितनी योग्यता है और आपको नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलता हूँ क्वेश्चनों पर। हमने देख लिया ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद में खंबात की खाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, खंबात की खाड़ी भी बार बार रिपीट होता रहता है फ्रेंड्स। इन क्वेश्चनों को आप एक बार रट लो, यानी खंबात की खाड़ी अपन को बताना है। नक्शे पर ले चलता हूँ आपको, और खंबात की खाड़ी ये है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नक्शे में दिख रहा है खंबात की खाड़ी, यानी ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा क्या है, खंबात की खाड़ी है, ये हिस्सा वाला, ये हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स, खंबात की खाड़ी है। और आप कंफ्यूज हो रहेंगे, एक खाड़ी हो रहा है यहाँ पर, ये कच्छ की खाड़ी है, तो ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखना। आपको कच्छ की खाड़ी भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है, आपको बढ़िया पेपर करके आना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में चलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आया है, और कोरोमंडल तट भी आपको पता होना चाहिए, तो अगले ले चलता हूँ आपको। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, गलती से हो जाता है, क्योंकि मैं आपको पूरा फ़ोन के आधार पर समझाने का प्रयास, फ़ोन से ही समझा रहा हूँ सब कुछ। तो अपन का कोरोमंडल तट है, तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका कोरोमंडल तट। ये फ्रेंड्स, ये सारा का सारा जो हिस्सा है, ये सारा का सारा जो तट है, वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको आसानी से, तो कोरोमंडल तट ये है। ले चलता हूँ वापस उसी पर। हाँ, गोवा। देखो बिल्कुल इजी सवाल आ रहे हैं, इस प्रकार के आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर थोड़ा हार्ड आता है फ्रेंड्स। हमने भी जब एग्जाम दिए थे तो थोड़ा हार्ड आया था, और जो सेकंड पेपर है आपका, वो आप इजी आता है। देखो बिल्कुल इजी है पेपर आपका, सेकंड पेपर इजी आएगा। ठीक है, गोवा अपन को देखना है कि गोवा कहाँ पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा नक्शे पर ले चलता हूँ आपको। गोवा भी आप सबको पता है, ये गोवा है आपका, बिल्कुल इजी है गोवा, ये सारा का सारा गोवा है। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको। ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, ये पूछा था फ्रेंड्स चंबल नदी का विस्तार बताना है फ्रेंड्स। जिस प्रकार अपन ने ब्रह्मपुत्र नदी बताई थी, उसी प्रकार अपन को बताना है। तो ले चलता हूँ आपको नक्शे पर। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ के पढ़ोगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से लेकर ये। ठीक है, तो यहाँ से इसकी सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी यमुना है, और यमुना की सहायक नदी क्या है, ये है चंबल नदी। तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश से होती हुई पहले राजस्थान में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में जाती है। तो ये राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ से ऐसे कर देना। ठीक है, ये आपकी चंबल नदी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ईजी है, देख लेना एक बार और। तो फ्रेंड्स हमने है ना जो पूरा मानचित्र देख लिया है, चंबल नदी सब कुछ। तो फ्रेंड्स इसको एक बार रिपीट कर देना आप, क्योंकि आप रिपीट करके देख लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्वेश्चनों की तरफ और चलता हूँ आगे, आपको ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन ये थोड़ा ऐसे ही दे रखा है, अभी क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। यानी अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन को, ये आपका जो दे रखा है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ऑप्शनल क्वेश्चंस, वो अपन को भरना होता है। तो करते हैं इनको भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन से राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स पश्चिमी घाट का हिस्सा जो ऑप्शन दे रखे उसमें से कौन सा राज्य पश्चिम घाट के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो गुजरात वाला हिस्सा है वो भी आता है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है वो भी आता है, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे के सारे। देखो एक बारी मैं आपको मानचित्र के आधार पर भी समझा देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो वो कहाँ पर स्थित है। यानी अभी हमने पश्चिमी घाट पढ़ा था ना, तो ये पश्चिमी घाट फ्रेंड्स ये सारा का सारा ये ना पश्चिम घाट ही है। आप देखते हो कि यहाँ पर गुजरात ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, तमिलनाडु वाला हिस्सा भी आएगा कुछ, ठीक है, गोवा वाला हिस्सा भी आएगा। तो अपन को ऑप्शन में क्या दे रखा है, गुजरात दे रखा है, गुजरात पश्चिम घाट में है, तमिलनाडु पश्चिम घाट में है। अपन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अपन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश
पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सॉरी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ले चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया था, मध्य प्रदेश में किस नदी पर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने बताया है चंबल नदी। चंबल नदी को मैंने यानी जो समझाया भी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी पर ही यह गांधी सागर बांध बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केटू चोटी निम्नांकित में से किस श्रेणी में स्थित है? आपने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे, जिसमें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय वाला सारा क्षेत्र आता है उसको बहुत सारे भागों में बांट रखा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है काराकोरम श्रेणी है, यानी उसके पास में 3 श्रेणियां बटी हुई हैं, जिनमें से काराकोरम भी एक श्रेणी है और उसी में ये जो केटू पर्वत है ना उसी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में कितने रेल मंडल हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी 18 रेल मंडल हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इजी है सब कुछ, आप देखते जाओ। फ्रेंड्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि भारत को भौतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। आपको पहले से भौतिक प्रदेश सारे बताने होंगे टॉपिक वाइज कि इतने प्रकार का होता है, फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार बताना होगा जिसमें हिमालय का पूरा वर्णन आएगा, कितने भागों में बांट रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हिमालय की नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से तुलना करते हुए उनमें समानताएं एवं असमानताएं बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने चौथा, भारतीय मृदाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए भारत में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र बताइए। तो ये क्वेश्चन आया था आपका। छठा क्वेश्चन, भारत को औद्योगिक प्रदेश में विभक्त कीजिए, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आए थे। 8वां क्वेश्चन, भारत में प्रादेशिक नियोजन को विस्तार से समझाइए। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, भारत के आर्थिक प्रदेशों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और 10वां क्वेश्चन आया था, भारत में नदियों को जोड़ने से उत्पन्न समस्याओं एवं संभावनाओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें से मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो ये दूसरे नंबर वाला ही है, और बाकी आप अपने माइंड से देख लेना कि इनमें से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने जो तैयारी की है उसको तो अपने पास रखना। ऐसा नहीं है कि इसमें पेपर में आ गए तो आप छोड़ दो उसको, नहीं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसको विशेष रूप से आप देख लेना, और बाकियों में आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है इनमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे पहले, क्योंकि हम इस स्थिति से गुजरे हुए हैं। तो आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं कि इसमें क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आगे नहीं आ सकता है, आपकी मेहनत रंग लाएंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।